मित्रों, विनोद शिला का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज पुस्तक चर्चा में आपके समक्ष एक पुस्तक लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है पता नहीं उसे क्या। यह एक लघु कविता संग्रह है। इसके लघु कविताकार हैं राकेश कुमार जैन बंधु। इसका मूल्य है 170 रुपये। इसमें पृष्ठ हैं 118। इन 118 पृष्ठों में 101 रचनाएं समाहित हैं। बुक रिवर्स प्रकाशन द्वारा यह प्रकाशित है। राकेश कुमार जैन बंधु जी व्यवसाय से शिक्षक हैं और इन्होंने यह संग्रह सिरसा के वरिष्ठ साहित्यकार लघु कविता के पुरोधा डॉक्टर रूपदेव गुण जी को समर्पित किया है। इस पुस्तक में लेखक बहुत सी लघु कविताओं में प्रकृति का संरक्षण चाहते हैं। कुछ लघु कविताएं देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं। इसी संग्रह की लघु कविताओं में शिलांग उड़ीसा सहित अपनी यात्राओं का वृत्तांत भी लघु कविताओं के माध्यम से किया है। राजनीति में बढ़ते अपराध गुंडा तत्वों की लेखक ने भर्त्सना की है। उदंड लेखकों की उदंडता पर टिप्पणी की है। युद्धों, कन्या भ्रूण हत्या, बाढ़ जैसी आपदा, वर्ग भेद, नारी विमर्श सहित तमाम सामाजिक कुरीतियों पर लेखक ने प्रहार किया है। इस संग्रह की चंद रचनाएं, चंद लघु कविताएं आपके साथ साझी करना चाहूँगा। एक लघु कविता है झरना। बदले दिशा और दवेश, बदले दिशा और दवेश, हो हृदय प्रेम प्रवेश। न हो जाति पाति, न हो जाति पाति, न हो धर्म के झगड़े। बदले स्वभाव नेता का, बदले स्वभाव नेता का, माहौल शांत बने जनता का, माहौल शांत बने जनता का। बहे प्रेम हवा चहूँ और, बहे प्रेम हवा चहूँ और, न हो कहीं अकारण शोर। सीखो तुम प्रेम करना और बहे, और बहे प्रेम रूपी झरना, और बहे प्रेम रूपी झरना। लेखक अपने इस लघु कविता के माध्यम से चाहते हैं कि न हो कोई किसी की जाति पाति, न हो धर्म के झगड़े। समता मूलक समाज की स्थापना की कामना करते हैं इस लघु कविता के माध्यम से लेखक। बहुत सुंदर लघु कविता है। अगली लघु कविता जो आपके साथ साझी करूंगा, राजनीतिक सिफारिशें। तितर बितर हो गए संगी साथी आज, तितर बितर हो गए संगी साथी आज। मैं दिन ही रह गया घर में नहीं अनाज। शिक्षा में अव्वल सदा, नहीं राजनीति में दौड़। दोस्त सारे अमीर बने, पास सिफारिशें बेजोड़। मैं भटकता रह गया, नहीं मिला कोई तोड़, नहीं मिला कोई तोड़। आज प्रत्येक क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। सियासतदानों की सिफारिश के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसी ही भावना इस लघु कविता के माध्यम से लेखक ने की है।
ये सच भी है, हम देख भी रहे हैं। सिफारिश से ही रोजगार मिलता है, सिफारिश से ही ट्रांसफ़र होती है, सिफारिश से ही पदोन्नति होती है, तमाम कार्य सिफारिशों से ही होता है। यही भावना लेखक ने इस लघु कविता के माध्यम से व्यक्त की है। सुरक्षित भविष्य। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरा चमन सी महकाएं। हरियाली ही पहचान है, नहीं तो जिंदगी शमशान है। तन मन हर्षित होता है, तन मन हर्षित होता है, जब कोई पौधा पोषित होता है। तन मन हर्षित होता है, जब पौधा कोई पोषित होता है। ऑक्सीजन की खान है ये, ऑक्सीजन की ये खान है, इनसे ही विश्व कल्याण है। हम मिलकर पेड़ लगाएंगे तो भविष्य सुरक्षित रख पाएंगे, तो भविष्य सुरक्षित रख पाएंगे। इस कविता के माध्यम से लेखक वृक्षारोपण का आह्वान करते हैं, वृक्षों को ऑक्सीजन की खान मानते हैं, और लेखक का मानना है कि अगर हम पेड़ लगाएंगे तो भविष्य को सुरक्षित रख पाएंगे। यह सत्य भी है। कोरोना काल में हमने देख लिया ऑक्सीजन की कितनी किल्लत थी, तब हमें ऑक्सीजन का महत्व समझ आया। और ज्यों ज्यों कोरोना काल बीतता जा रहा है, समय व्यतीत होता जा रहा है, हम पुरानी लीक पे आते जा रहे हैं। उस समय की तमाम घटनाओं, दुर्घटनाओं, आपदाओं को भूलते जा रहे हैं, जबकि पौधारोपण जरूरी है भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए। अगली रचना इनकी बिकता सच। अपराधी के पक्ष में गिरते वोट हजार, अपराधी के पक्ष में गिरते वोट हजार, चोर उचक के सब यहाँ बाजी लेते मार। डिग्रीधारी खड़े चौराहे, अनपढ़ बने सरदार, खाली करते अब यहाँ सवर्ण भरे कोठार। झूठों के सरताज है, सच बिकता बीच बाजार, सच बिकता बीच बाजार। राजनीतिक अराजकता का, राजनीति के गलियारों में छल बल का, धन बल का, सहमात का जो खेल होता है, उस खेल को लेखक ने इस लघु कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। राजनीति में, राजनीति के अपराधीकरण होने का वर्णन इस कविता में किया है। बहुत सटीक चित्रण किया है लेखक ने। अगली रचना इनकी जो आपके साथ साझी करूंगा, बेमौत। खुलेआम कुदरत से कर रहे खिलवाड़, खुलेआम कुदरत से कर रहे खिलवाड़। नदी नाले अस्त व्यस्त, नदी नाले अस्त व्यस्त, तोड़ दिए पहाड़। धरती का श्रेष्ठ प्राणी, धरती का श्रेष्ठ प्राणी, झूठा दम यूं ही भरता। धरती का श्रेष्ठ प्राणी, झूठा दम्भ यूं ही भरता। कुल्हाड़ी मारे, कुल्हाड़ी मारे खुद पैर पर, जख्म खुद ही करता। आते बाढ़ भूकंप तभी, और बेमौत ही फिर मरता, और बेमौत ही फिर मरता। लेखक ने इस कविता के माध्यम से कहा है कि हम अंधाधुंध प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, प्रकृति को संरक्षण देना, प्रकृति का संरक्षण करना भूल गए हैं, जिसके कारण प्रकृति के अंधाधुंध दोहन के कारण बाढ़, भूकंप व अन्य आपदाएं झेल रहे हैं हम, और बेमौत मारे जा रहे हैं हम, और बेमौत मारे जा रहे हैं हम। लेखक ने इस लघु कविता के माध्यम से प्रकृति के संरक्षण का आह्वान किया है, जो जरूरी भी है, करना भी चाहिए। अगली रचना इनकी जो आपके साथ साझी करना चाहूँगा,
बेफिक्री की होड़, बेफिक्री की होड़ में बेटे लगे हैं आज, बेफिक्री की होड़ में बेटे लगे हैं आज, जो पापी होगा बहुत बड़ा वही करेगा राज। घर निकाला दे दिया दर दर घूमे बाप, घर निकाला दे दिया दर दर घूमे बाप, खून पसीना कुछ बहा रोटी खा ले आप। जर्जर दे में और कहाँ, जर्जर दे में जोर कहाँ, चढ़ा हुआ है ताप। जर्जर दे में जोर कहाँ, चढ़ा हुआ है ताप। बेटे बहुओं द्वारा, बेटे बेटियों द्वारा माता पिता को घर से निकालना, दर दर भटकने के लिए मजबूर कर देना, उनकी देन को भूल जाना, यही पीड़ा, यही पीड़ा, यही कटु सत्य है इस लघु कविता के माध्यम से लेखक ने व्यक्त किया है। बिल्कुल सटीक चित्रण किया है लेखक ने, अनिवार्य लेखन किया है। अगली रचना इनकी कैसा कलयुग, कैसा कलयुग आ गया होने लगे विवाद, अपने ही अपनों को कर रहे बर्बाद। मन जिसका मर गया है उसे धिक्कार, सूरत चंदासी लगे अंदर से बीमार। कुत्सित उनकी भावना करते पापाचार, कुत्सित उनकी भावना करते पापाचार। वर्तमान दौर में मुंह चिकना पेट खाली, दिखावा कुछ और है अंदर कुछ और है, सूरत कुछ और है सीरत कुछ और है। व्यक्ति सज संवर के अपने चेहरे पर आधुनिकता का लेप पोत लिया, लेकिन अंदर वही सड़ी गड़ी सोच वाला आदमी है। यही वर्णन किया है लेखक ने इस लघु कविता के माध्यम से। अगली रचना इनकी जिंदगी रेगिस्तान, सज्जन थामे रह गए सच की जटिल लकीर, सज्जन थामे रह गए सच की जटिल लकीर, कुछ ढोंगी बन गए आज संत फकीर। भीड़ तंत्र में बन बैठे जनता के भगवान, भीड़ तंत्र में बन बैठे जनता के भगवान। अंध भगत नहीं जानता, अंध भगत नहीं जानता, मन कितना शैतान, जाल में इनके फंस गया हुई जिंदगी रेगिस्तान, जाल में इनके फंस गया हुई जिंदगी रेगिस्तान। फैलते धर्मांध पर सटीक टिप्पणी की है लेखक ने कि ढोंगी मठाधीश, ढोंगी बाबा किस ढंग से अपने ढोंग का जाल बिछाकर भोली भाली जनता का तन मन धन सब कुछ लूटते हैं और उसकी ज़िंदगी को रेगिस्तान सी कर देते हैं। बहुत सटीक चित्रण किया है, सही वर्णन किया है लेखक ने, अनिवार्य लेखन किया है। अगली रचना इनकी जीना मिलकर साथ में। पत्नी सबके हो मगर सरल रहे व्यवहार, दो कुलों के बीच में बना रहे सम प्यार। ताली बजती है कहाँ एक हाथ से यार, निर्मल दे का हो पति प्यार बढ़े हर बार। जीना मन मिलकर साथ में तो काहे की तकरार, जीना मिलकर साथ में तो काहे की तकरार। इस कविता के माध्यम से लेखक ने सुखद घर गृहस्थी का टिप्स दिया है, मशवरा दिया है, सलाह दी है कि मिलकर जीना साथ में, निर्मल तन मन धन से निर्मल हो, मन कर्म वचन से निर्मल हो व्यक्ति तो घर में तकरार नहीं रहती। व्यवहार सरल हो, सबसे प्रेम करने वाला हो तो घर में तकरार नहीं रहती। प्रेम प्यार बढ़ाने का हुनर सिखाती है ये लघु कविता, लेखक का लेखन। अगली रचना जो इनकी नौकरशाही अमीरों की,
अमीरों के ख्वाब बड़े, अमीरों के ख्वाब बड़े, करे गरीब पर राज। अमीरों के ख्वाब बड़े, करें गरीब पर राज। झोपड़ियों को तोड़कर महल बने हैं आज। सड़क किनारे तंबू ताने, हटा दिए सरकार। सड़क किनारे तंबू ताने, हटा दिए सरकार। नौकरशाही गरीबों की, निर्धन हुए लाचार। ठाके गूंजे महलों में, ठाके गूंजे महलों में, कौन सुने पुकार। ठाके गूंजे महलों में, कौन सुने पुकार। लेखक ने इस लघु कविता के माध्यम से अमीर गरीब के बीच की खाई का वर्णन किया है कि यह खाई बढ़ती ही जा रही है। चाहिए तो यह खाई पाटनी थी, लेकिन पाट नहीं रहे, बल्कि इस खाई को बढ़ा रहे हैं। सारी व्यवस्था अमीरों के साथ साजबाज होती प्रतीत होती है और गरीबों के खिलाफ खड़ी होती प्रतीत होती है। अमीर गरीब के बीच वर्ग भेद का वर्णन करती लघु कविता बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है इसे लघु कविता के माध्यम से। अगली रचना है कलम। मैं कलम बेजान सी दिखती हूँ, मैं कलम बेजान सी दिखती हूँ, पर भिड़ने की तुम मेरे साथ कभी आजमाइश मत करना। मैं कलम बेजान सी दिखती हूँ, पर भिड़ने की तुम मेरे साथ कभी आजमाइश मत करना। पलटे हैं कई इतिहास मैंने, पलटे हैं कई इतिहास मैंने अपने दम पर। पलटे हैं बड़े बड़े धुरंधर, पलटे हैं बड़े बड़े धुरंधर। ओ मनोज तेरी तो औकात ही क्या है, तेरी तो औकात ही क्या है। इस लघु कविता के माध्यम से लेखक ने कलम की ताकत का वर्णन किया है। लेखक का मानना है कि कलम बहुत ताकतवर है। कलम आज तक के जितने परिवर्तन आए हैं वो कलम की बदौलत आए हैं। चाहे वो अम्बेडकर की कलम से आए हों, चाहे फूले की कलम से आए हों, चाहे अन्य महान पुरुषों महान महिलाओं की कलम से आए हों। आज तक जितने परिवर्तन आए हैं कलम से ही आए हैं, और कलम से आया हुआ परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होता है। तलवार से आया हुआ परिवर्तन अस्थायी होता है। बहुत सुंदर वर्णन किया है, कलम की महिमा बहुत सुंदर गाई है लेखक ने इस लघु कविता के माध्यम से। अमीरों के भगवान। फेंकने दो कुछ पत्थर मुझे भी शीशों के घरों पर, फेंकने दो कुछ पत्थर मुझे भी शीशों के घरों पर। दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान, मुसीबत में देख कर उन्हें। इस बहाने मैं भी दर्शन कर लूँगा, इस बहाने मैं भी दर्शन कर लूँगा उस जगदीश्वर के। गरीब के यहाँ, गरीब के कहाँ कोई भगवान होते हैं, गरीब के कहाँ कोई भगवान होते हैं। ये तो अमीरों के हैं और उन्हीं की सुनते हैं, ये तो अमीरों के हैं और उन्हीं की सुनते हैं। इस लघु कविता के माध्यम से लेखक ने सुंदर व्यंग्य किया है कि तमाम तरह की व्यवस्थाएं, आर्थिक, सामाजिक, यहाँ तक कि धार्मिक व्यवस्था भी अमीरों के संग तालमेल करती प्रतीत होती है, गरीबों के विरुद्ध प्रतीत होती है। यही वर्णन इस लघु कविता के माध्यम से कहा है कि लेखक अमीरों के शीशों के महलों में पत्थर फेंकना चाहते हैं। कि लेखक ने भावना व्यक्त की है इस लघु कविता के माध्यम से कि अमीरों की रक्षा करने के लिए तो भगवान आएंगे ही आएंगे, गरीबों को कब बचाने आते हैं। इस संग्रह में और भी बहुत से विषयों पर, बहुत से मुद्दों पर लेखक ने कलम चलाई है। तमाम लघु कविताएं यहाँ पढ़ना संभव नहीं है। आप इस संग्रह को पढ़ेंगे तो अवश्य ही आपको अच्छा लगेगा। इस संग्रह की तमाम रचनाएं सामाजिक सरोकार की हैं। इन लघु कविताओं की भाषा सरल, सरस, सहज है।
छंद मुक्त होते हुए भी इन्होंने तुकांत छंद का प्रयोग किया है। लेखक से या प्रकाशक से यह पुस्तक लेकर अवश्य पढ़िएगा। फिर मैं आपके समक्ष हाजिर होऊंगा किसी अन्य पुस्तक के साथ। विनोद शिला को इजाज़त दीजिए।